हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान 0 किलोमीटर। तो आज मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ आपकी मिशन 100% की सेकेंड असाइनमेंट। जैसा कि मैंने आपको लास्ट असाइनमेंट में 2 चैप्टर सॉल्व करवाए थे जो कि पंजाब बोर्ड ने असाइनमेंट्स आपको इशू की हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स के लिए, तो उनके सॉल्यूशंस दे रही हूँ मैं। और जैसे मैंने ये भी बताया था कि बिल्कुल भी फ्री मत बैठिए, एग्जाम्स का कुछ पता नहीं है। सिचुएशन कंट्रोल के आने के साथ साथ आपके एग्जाम्स हो भी सकते हैं और ऑनलाइन हो सकते हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा MCQs आने के चांसेस हैं। सो दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं, पंजाब बोर्ड ने जो असाइनमेंट्स इशू किए हैं उनके सॉल्यूशंस आपको 1 बाय 1 करके दे रहे हैं। तो आज मैं आपको मिशन 100% रिवीजन टेस्ट कम असाइनमेंट जो पंजाब बोर्ड ने इशू की है सेकेंड असाइनमेंट, उसका सोल्यूशन देने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। और मैं आपको ये बता दूँ कि आज इस वीडियो में मैट्रिसेस चैप्टर नंबर 3 एंड 4th चैप्टर डिटर्मिनेंट, ये दोनों चैप्टर इस असाइनमेंट में कवर हो रखे हैं, तो मैं इनके सॉल्यूशंस बताऊंगी। और इस असाइनमेंट में मैं बता दूं मेरे पास भी PDF फॉर्म ही है, आप यहाँ से देख सकते हो अगर आपको विजिबल हो तो ये असाइनमेंट का लिंक जो है मैं आपको साथ में ही अपलोड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हियर। देन मैं आपको बता दूं कि 1 मार्क के क्वेश्चन दे रखे हैं, उन्होंने 10 क्वेश्चंस दिए हैं इन 2 चैप्टर्स में से, और 2 मार्क्स की 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, और 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिए विद चॉइस। तो आज हम सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। 1 मार्क क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन मैं बता दूँ आपको क्या आया हुआ है यहाँ पे। द मैट्रिक्स है आपके पास A 1 0 एंड 2 1 इज, साथ में ऑप्शंस दे रखे हैं कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, राइट। तो मैं ऑप्शंस लिखती हूँ यहाँ पे। अ यूनिट मैट्रिक्स एंड द B ऑप्शन इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, और C ऑप्शन जो है आपकी यहाँ पे अ स्केलर मैट्रिक्स, एंड द D इज नन ऑफ दीज। अब 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करते हैं और बताती हूँ कौन सी ऑप्शन आएगी और क्यों आएगी। देखिए जैसे कि यूनिट मैट्रिक्स कौन से होते हैं जिसके डायगोनल एलिमेंट्स तो 1 होते हैं, उसके साथ जो बच गए एलिमेंट है वो सारे के सारे 0 होने चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक आपको 2 दे रखा है, सो इट इज नॉट अ यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, बाकी सारे 0 हो, लेकिन इसमें ये कंडीशन नहीं होती कि इसमें ये सारे 1 होनी चाहिए। 1 की जगह 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है और मिक्स्ड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अ स्केलर मैट्रिक्स, एंड एज यू नो दैट स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स तो हों, बाकी के सारे 0 हों, लेकिन वो सारे इक्वल होने चाहिए, लाइक 2 2 3 3 4 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इक्वल होने चाहिए। सो इट इज ऑल्सो नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स। सो इसका कौन सा आंसर आएगा, नन ऑफ दीज। तो इसके आप D ऑप्शन लिख सकते हो। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर। तो क्वेश्चन मैं कंप्लीट नहीं लिखूंगी, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप असाइनमेंट में से देख सकते हो जिसका लिंक मैं साथ में ही देने वाली हूँ डिस्क्रिप्शन में। ऑर्डर आपको 3 3 बोला हुआ है मैट्रिक्स का विद एंट्री 0 और 1। आपको इसमें निकालना है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस। ऑल पॉसिबल, कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकते हैं जिनका जो ऑर्डर है वो 3 बाय 3 है, लेकिन एंट्री सिर्फ 0 या फिर 1 ही होंगी। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या फॉर्मूला होता है, 0 और 1 2 एंट्रीज हैं और 3 × 3 ऑर्डर है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और साथ में बता दूँ यहाँ पे ऑप्शंस भी दे रखी हैं, जितनी एंट्रीज हो वो बेस आ जाता है आपका, मैंने 2 लिख दिया, जितना ऑर्डर हो वो ऊपर पावर बन जाती है, लाइक दिस 2⁹9। आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 2⁹9। जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो वो आपका आंसर होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 512, राइट। तो इसका आंसर आएगा 512, 2⁹9 आपका आंसर है। अभी हम करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। तो इसे मैं इरेज करती हूँ यहाँ से, फर्स्ट क्वेश्चन इरेज कर रही हूँ, थर्ड वन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। इफ क्वेश्चन है इफ A + B इज इक्वल टू C, साथ में बोला कि A एंड B आर मैट्रिसेस, A और B का ऑर्डर जो है वो 2 बाय 3 है,
ए एंड बी का जो ऑर्डर है वो 2/3 है और सी का ऑर्डर क्या होगा, क्वेश्चन ये है। तो देखिए जब हम ऐड करते हैं मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर जो भी होता है एडिशन हो के वो ऑर्डर उतना ही रहता है। लाइक दिस, फर्स्ट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/3 है और सेकंड मैट्रिक्स भी वही है जिसका ऑर्डर 2/3 है। जब एडिशन होती है तो ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आता, सेम ऑर्डर ही हमारा आंसर होता है। सो दैट्स वाई सी का ऑर्डर भी उतना ही होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2/3 आंसर आएगा। और ऑप्शन बता देती हूँ, यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन दे रखी है, 4 ऑप्शन है, उसमें से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यू कैन मार्क इट ऑन, राइट। तो नेक्स्ट करने जा रही हूँ मैं फोर्थ क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन है, इफ ए बी इज इक्वल टू सी एंड बी एंड सी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 and 5। बी और सी का ऑर्डर दे रखा है 3/5। बी और सी का आपको ऑर्डर पता है, आपको जस्ट ए का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। इसमें ऑर्डर ऑफ ए इज, अब हम ये फाइंड करते हैं। ए का ऑर्डर हमें पता नहीं है तो मैंने m/n लिख लिया, और बी का ऑर्डर हमें पता है 3/5 विच इज इक्वल टू सी, और सी का ऑर्डर भी हमें पता है 3/5। तो दिस इज द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो क्या होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, ये ऑलवेज n जो होता है वो इसके इक्वल होना चाहिए। n जो होता है, n इन द सेंस कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स, रोज इंटू कॉलम्स उसका ऑर्डर होता है, इसके कॉलम्स और इसकी रोज जो है वो इक्वल होनी चाहिए। दैट्स वाई हियर यू गेट n इज इक्वल टू 3, और ये जो ऑर्डर फॉर्मेशन होती है वही सेम ऑर्डर आंसर का होना चाहिए। दैट मीन्स m×5 विच इज इक्वल टू 3×5 लाइक दिस। तो ये इक्वल होना चाहिए। तो दैट मीन्स यहाँ से फिर क्या क्लियर होता है कि ये जो ऑर्डर होता है वो हमें आंसर का ऑर्डर देता है, वो ऑलरेडी हमें पता है। तो m की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 3। एज यू नो दैट मैंने यहाँ पे a का ऑर्डर क्या लिया था, m/n। सो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 3/3। अब हम इसकी ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। सो हेयर अगेन 4 ऑप्शंस एंड इनमें से ये जो ए ऑप्शन है वो 3/3 है विच इज द राइट। सो यू कैन मार्क इट ऑन, राइट। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व हियर द फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन करने जा रही हूँ मैं। अभी हम 1 मार्क के क्वेश्चन कर रहे हैं, असाइनमेंट नंबर 2। सो हेयर इज द फिफ्थ क्वेश्चन इन विच ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड द बी इज इक्वल्स टू 2 3 1। दो मैट्रिक्स आपको गिवन है, देन ए बी इक्वल्स टू, ये आपको फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी इसमें, तो ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ। तो जब भी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था जिसमें हमने ऑर्डर फाइंड आउट किया था, उसमें हमें सबसे पहले ऑर्डर ही देखना होता है, देन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। तो इसका अगर मैं ऑर्डर देखूं तो इसकी कितनी रोज है, 1 एंड कॉलम 3, और इसकी 3 रोज एंड कॉलम 1। तो ये इसके इक्वल होना चाहिए, है 3 के इक्वल है। दैट मीन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और उसके आंसर का ऑर्डर क्या आएगा, 1/1। ये हमें आंसर का ऑर्डर देता है। एक रो एक ही कॉलम होगा, तो इसे कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस तरह से, ये वाली रो और ये कॉलम, 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 1, राइट। सो दिस इज द 2 + 6 + 3, 2 + 6 क्या हो जाएगा, 8, 8 + 3 इज 11। सो योर आंसर इज 11 और ऑर्डर क्या है, 1/1। अब हम अपनी ऑप्शन चेक करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन के लिए। सो दिस इज द डी ऑप्शन, यू कैन मार्क इट ऑन, राइट। तो आपको क्वेश्चन जो है मैं बार बार बोल रही हूँ, असाइनमेंट साथ में अपलोड हो जाएगी, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। तो मैं प्रॉपरली क्वेश्चन सारे नहीं लिखूंगी, यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व हियर द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिएगा, द मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए क्या है आपका, 0 1 1 0 इज। तो ये मैट्रिक्स हमें देखना है कौन सा मैट्रिक्स है। ऐसा ही हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन देखिए यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए हैं, 0। ऑप्शंस क्या क्या है वो मैं अभी आपको बोल के बता देती हूँ। एक ऑप्शन है यूनिट मैट्रिक्स विच इज नॉट पॉसिबल, डायगोनल 0 0 हो गया, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन है डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल भी नहीं है क्योंकि डायगोनल ही 0 है। देन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो हम चेक कर लेते हैं। तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, ए ट्रांसपोज मस्ट बी इक्वल टू ए। तो इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं।
तो वो ए के इक्वल आना चाहिए, दैट मीन्स 0 1 1 0 के इक्वल आना चाहिए। अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज करना। तो ये रो मैंने कॉलम में लिख दी और ये वाली रो कॉलम में लिख दी। अब आप देख सकते हो कि दोनों ही क्या आ रहे हैं, सेम। दैट मीन्स ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो योर सी ऑप्शन इज राइट, option C is correct, you can mark it on, right? Now I am just going to solve here the 7th question. 7 देखते हैं क्या given है। So question number 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है। ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है 5/2 एंड बी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है 2/5। ए और बी के ऑर्डर दे रखी है। यू हैव टू जस्ट फाइंड हियर द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी ए ट्रांसपोज। आपको इसका ऑर्डर निकालना है। सबसे पहले हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बी ए ट्रांसपोज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, राइट। ये पहले पीछे वाला आगे आता है और आगे वाला पीछे जाता है। ट्रांसपोज, अगर मैंने इसका ट्रांसपोज करना हो तो वो रो को कॉलम में चेंज कर देगा, दैट मीन ऑर्डर इंटरचेंज हो जाएगा। यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इसका जो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर है वो आ जाएगा 2/5। और बी ट्रांसपोज की अगर मैं बात करूँ तो ये भी ऑर्डर जो है ऐसे इंटरचेंज हो जाएंगे आपस में। 2 की जगह पे 5 और 5 के प्लेस पे 2, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 5/2। तो अभी देखिए, अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन देखनी हो तो ठीक है, पॉसिबल है 5 = 5, और इसके आंसर का ऑर्डर कितना आएगा, 2/2। सो यू कैन राइट हेयर, अगर इसका आपको ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर ऑफ बी ए ट्रांसपोज, सो इट इज द 2/2। अब हम अपनी ऑप्शन चेक कर लेते हैं 7th क्वेश्चन के लिए। सो दिस इज द ए ऑप्शन, यू कैन मार्क इट ऑन, राइट, विच इज द राइट ऑप्शन। Now I am just going to solve here the 8th question. 8th क्वेश्चन करते हैं हम। इसके टोटल 10 क्वेश्चंस हैं 1 मार्क के लिए, और सारे के सारे MCQs हैं। हर क्वेश्चन को मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर स्टेटमेंट चेंज होके भी आ जाए सो यू कैन सॉल्व। 8th क्वेश्चन जो है, इफ ए एंड बी आर 2 इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, उन्होंने बोला कि अगर ए और बी 2 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं, देन द इनवर्स ऑफ ए बी इज, इसका इनवर्स क्या होगा, इज, उन्होंने ये बोला है इनवर्स ऑफ ए बी इज। तो इसका फॉर्मूला पूछा है, तो इसका फॉर्मूला देखिए डायरेक्ट ही होता है। ऑप्शंस दे रखी हैं, वैसे बता दूं इसका फॉर्मूला होता है ये वाला। तो दिस इज द डी ऑप्शन, यू कैन मार्क इट ऑन। तो डायरेक्ट ही था। नाउ 9th क्वेश्चन देखिएगा। ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड ए डिटर्मिनेंट इज 2। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर का मतलब होता है डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, राइट। सिंगुलर का मतलब होता है डिटर्मिनेंट 0, नॉन सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट नॉट 0, और डिटर्मिनेंट नॉट 0 का मतलब तो यहीं से क्लियर हो जाता है, वो तो 2 गिवन है। और साथ में उन्होंने बोला हुआ है ऑर्डर 3, और पूछा है उन्होंने एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिटर्मिनेंट का, लाइक दिस, ये वाला। ये एक बेसिक फॉर्मूला होता है, इसे हमेशा याद रखिएगा। ए डिटर्मिनेंट आपके पास 2 है, एन होता है ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर 3 है, सो 3 - 1 इट इज 2, 2 is 4। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द ए ऑप्शन, यू कैन मार्क इट ऑन, राइट। नाउ 10th क्वेश्चन करते हैं इसका, एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन देखिएगा, देन 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। 10th क्वेश्चन में कंडीशन है, आपको डिटर्मिनेंट दे रखा है 2x 5 यहाँ पे है, x यहाँ पे है 8, डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू 6 7 -2 and 3, ये आपको इक्वल्स दे रखे हैं। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x हियर, आपको जस्ट x निकालना है। तो हम डिटर्मिनेंट को, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसे मैट्रिसेस कंसीडर कर लेते हैं और जस्ट कंपेयर कर देते हैं फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ। 2x = 6, सो x is 3, और ऑप्शन में भी वो 3 प्रेजेंट होता है हमेशा। जो गलत आंसर होता है याद रखिएगा, वो ऑप्शंस में ज़रूर होगा, जस्ट टू कंफ्यूज यू, ओके। तो हमने कंफ्यूज नहीं होना, ये क्योंकि सिंबल मैट्रिसेस के नहीं है, मैट्रिसेस स्क्वायर ब्रैकेट में होती है लाइक, या फिर ओपन ब्रैकेट्स में होती है, डिटर्मिनेंट मॉडुलस की फॉर्म में नहीं होती। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4, दैट इज डिटर्मिनेंट, राइट। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई
2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट बिकम्स 2x²। बीच में आता है हमारे पास नेगेटिव साइन, सो 8 5 द 40, 6 3 द 18, बीच में नेगेटिव साइन एंड 7 2 द 14, ये नेगेटिव 14 है तो इस तरह से आ जाएगा। सो 18 प्लस 14 राइट, 32 और 40 भी उधर जाके ऐड हो जाएगा प्लस 40। सो आपके पास आ जाएगा 2x² इज इक्वल टू 72। कट कर देते हैं 36 एंड x² इज 36 एंड यू विल गेट x इज -6। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस -6 राइट, प्लस -6 आप लिख सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 10th की जो ऑप्शन है विच इज द सी ऑप्शन एंड दैट इज द राइट ऑप्शन राइट। तो अभी हम करते हैं इसके 2 मार्क्स के क्वेश्चन। 1 मार्क्स के क्वेश्चन 10 थे इस असाइनमेंट के, जो कि मैंने आपको सारे के सारे बता दिए हैं। अगर आप ये असाइनमेंट अच्छे से करते हो, एक बार फिर से बता रही हूँ, तो आपका जस्ट सिलेबस रिवाइज होता जाएगा। आप बिल्कुल फ्री मत बैठिए, एग्जाम्स आपके हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है, 90% चांसेस है आपके एग्जाम होंगे और उसमें आपको MCQs ही आने वाले हैं। सो प्रिपरेशन को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, थोड़ी थोड़ी ये असाइनमेंट साथ में सॉल्व करते जाएं राइट। अभी हम करते हैं इसके 2 मार्क्स के क्वेश्चन। सो 2 मार्क के क्वेश्चन मैं बताती हूँ आपको, इसमें 2 दे रखे हैं। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है अगर कहते fx, उन्होंने ये क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है क्योंकि 10 पहले हो गए हैं सॉल्व। fx आपको उन्होंने बोला है अगर ये है x² माइनस 2x प्लस 3 एंड ये हेयर a इज 2 3 1 माइनस 5 एंड फाइंड f ऑफ a, यू हैव टू जस्ट फाइंड हेयर f ऑफ a निकालना है आपको राइट। तो दिस इज द a मैट्रिक्स एंड दिस इज द fx। तो आप क्या करोगे, जस्ट रिप्लेस x बाय a एंड यू विल गेट f ऑफ a राइट। तो यहाँ पे भी x को रिप्लेस कर देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने जितने सैम्पल पेपर के सोल्यूशन दिए हैं, कभी भी एक सिंगल एलिमेंट को ऐसे नहीं लिखते, अगर मैट्रिसेस की फॉर्म हो साथ में i लिख देते हैं, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स राइट। अभी हम सॉल्व करेंगे, स्क्वायर मीन्स a को a से मल्टीप्लिकेशन, तो मैं जस्ट a इंटू ए लिख रही हूँ, 2 इंटू ए, थोड़ा सा उधर से इरेज कर लेते हैं, प्लस 3 इंटू आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज ऑफ ऑर्डर ऑल्सो 2 by 2 बिकॉज हमारे पास ए का ऑर्डर क्या है 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो सेम ही ऑर्डर होगा। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, इस तरह से 2 2s द 4, 3 1s द 3, 4 प्लस 3 7 राइट। तो इसका आंसर जो है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 7, देन 2 1s द 2 एंड माइनस 5, 2 माइनस 5 कितना आ जाएगा -3। तो यहाँ पे 3 को 2 से करोगे 3 2 द 6, 5 3 द 15, 6 माइनस 15 देन -9 आंसर। फिर यहाँ पे करोगे 3 1s द 3 एंड 5 5s द 25 प्लस 25, 25 प्लस 3 दैट इज 28। तो यहाँ पे मैं 2 को सबसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ अंदर, इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ सबके साथ। सो इट बिकम्स 4 2 6 10 -10 सॉरी -5 है ना तो -10 होगा। फिर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 0 3। अब सबको सॉल्व करते हैं, 7 माइनस 4 प्लस 3, 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा 3, 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6, देन -3 एंड -2 दैट इज -5 प्लस 0 दैट इज -5, -9 -6, -9 -6 क्या हो जाएगा -15 प्लस 0 है तो ये -15 आ जाएगा। 28 माइनस माइनस प्लस 10, 28 प्लस 10 दैट इज 38, 38 प्लस 3 41। सो दिस इज योर आंसर फॉर f ऑफ a। तो ये आपका f ऑफ a का आंसर आ चुका है। सो ये हमारा 2 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। अभी हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, 12th क्वेश्चन, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स
डायरेक्ट पॉइंट्स लिखूंगी, ठीक है। इक्वेशन निकालनी है लाइन की जो 2 पॉइंट में से पास करती है बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। पॉइंट्स आपके क्या हैं, 1 4 एंड -1 2, राइट। सो इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, हमने लाइन की इक्वेशन निकालनी है। एज यू नो दैट ऑल द 3 पॉइंट्स लाइज ऑन द सिंगल लाइन, दैट मीन्स कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। सिंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, जो हमें पॉइंट्स पता है, कोलिनियर का मतलब होता है को मीन्स कॉमन, लीनियर मतलब एक ही लाइन पर है। तो पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो देयरफॉर जो आपका एरिया होगा, देखो अगर पॉइंट्स कोलिनियर है लाइक ये, तो आपको ये जो 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, इसे ए ले लेते हैं, इसे बी, तो थर्ड वन हमें पॉइंट पता नहीं है, जस्ट लेट भी कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स है, मैंने सी लेट कर लिया, एक्स वाई कुछ भी। तो अगर एक ही पॉइंट के ऊपर तीनों पॉइंट्स होंगे एक ही लाइन के ऊपर, तो उनका ट्राइंगल तो बन नहीं सकता। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 0 इन दिस केस। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। दिस इज 1 4 -1 2 एंड द थर्ड पॉइंट एक्स वाई 1 1 1 विच इज इक्वल टू 0। तो थर्ड पॉइंट हमें लेट करना पड़ता है इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए। हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट पॉइंट P या फिर C x, y लाइज ऑन लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, जो लाइन बन रही है ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। A एंड B को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है, A और B को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है उसके ऊपर C आपका लाई करता है। जरूरी नहीं है मिडल में, कहीं पे भी लाई कर सकता है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, फर्स्ट 2 पॉइंट्स एक्स वाई 1 1 1 0, ठीक है जी। अब डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करना है, वो बिल्कुल वैसे ही प्लस माइनस प्लस की तरह, ठीक है, जैसे डिटर्मिनेंट करते हैं। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा 1, देन ये वाला कॉलम और रो स्किप कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2 - y, मतलब इस तरह से मैं लिख देती हूँ पहले, देन -4, देन उसके बाद ये वाला कॉलम, रो बच गई, कट हो गए, -1x, मतलब उनको हाइड कर देते हैं 1 1, देन +1, उसके बाद ये वाला कॉलम, ये रो -1x 2y। तो मैंने एक्सपैंड किया है इसको अलॉन्ग फर्स्ट रो, ठीक है जी। अब इसको जस्ट सॉल्व करना है एंड यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 - y, राइट। तो उसे मैं इस तरफ सॉल्व करूंगी, इसे मैं इरेज कर रही हूँ। 1 × 2 - y, देन -4 × -1 - x + 1 -y - 2x इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, सबको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और बीच में उनके नेगेटिव साइन लगाया है, राइट। तो ये आ गया 2 - y, तो माइनस को इसके साथ करेंगे +4 + x -y - 2x विच इज़ इक्वल टू 0। कंबाइन कर सकते हैं हम, y 2y हो जाएगा और x और -x का आ जाएगा -x एंड 4 2s ऐड होके 6। हम नेगेटिव कॉमन ले सकते हो कुछ इस तरह से, और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या लिख सकते हैं, x + 2y is equal to 6. This is the required equation of line. जो हमें चाहिए थी वो हमारी आ चुकी है। This is the answer. तो ये मैंने आपको 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस बता दिए, और मैं बता दूं आपको जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, दैट इज द मैट्रिक्स मेथड एंड सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो ये दोनों क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवा दिए हैं अपनी वीडियो 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो। आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो क्लास 12th की, और यू कैन रैंडमली सर्च इट 6 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 12th मैथमेटिक्स। हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हो ज्ञान 0 किलोमीटर पे। आपको वहां से जो पहले 2 क्वेश्चंस है वो यही सेम क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो इस असाइनमेंट में है, तो आप वहां से ये क्वेश्चन सीख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन इस असाइनमेंट के मैं इसमें सॉल्व नहीं करवाऊंगी, बिकॉज मैंने ये ऑलरेडी 2 या 3 बार सॉल्व कर दिए हैं। आप मेरे फर्स्ट सैम्पल पेपर में भी देख सकते हो। तो ये जो थी आपकी असाइनमेंट नंबर 2 मैंने आज आपको कंप्लीट बता दी है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम असाइनमेंट नंबर 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू चैनल ज्ञान 0 किलोमीटर। थैंक यू।